जिस तरह एक डिस्चार्ज बैटरी हो तो उसको जनरेटर के साथ जोड़ना पड़ता है। जब तक बैटरी चार्ज है गाड़ी खूब भागती है, अनेक रूप से सुख देती है। लेकिन अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई और हमें मालूम ही नहीं तो चलते चलते कहीं आधे रास्ते में ही रुक जाती है। इसीलिए राजयोग अर्थात जो सर्वश्रेष्ठ हस्ती है परमात्मा, उसके साथ स्वयं को जोड़ना। दूसरा, इसे राजयोग इसीलिए भी कहा गया है कि जिसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ है। कोई भी अपने तरीके से विधि डेवलप की हुई नहीं है। श्रीमद् भगवद गीता में जो भगवान ने अर्जुन को विधि बताई है, उसी विधि के आधार से ये विधि को प्रैक्टिकल जीवन के अंदर अमल में लाया गया है। और तीसरा, इसको राजयोग इसीलिए कहा गया है क्योंकि जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ है। साधारण सी प्राप्ति नहीं है, क्योंकि अगर साधारण सी प्राप्ति होती तो लोग सोचते हैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करें। लेकिन उसकी प्राप्ति भी ऐसी है जो आज हर इंसान चाहता है। क्या चाहता है? हर इंसान अपने जीवन के अंदर सफल होना चाहता है, सफलता चाहता है, सिद्धि चाहता है। यही तो चाहना है हर इंसान की। वो सफलता, वो कर्म में सिद्धि, सिद्धि माना भी सफलता ही, उस सिद्धि को हम अनुभव करें जीवन के अंदर। इसीलिए कहा कि सर्वश्रेष्ठ हस्ती के साथ जिसकी विधि भी सर्वश्रेष्ठ और जिसकी प्राप्ति भी सर्वश्रेष्ठ। परंतु जब कहते हैं कि उसकी विधि सर्वश्रेष्ठ, तो ये जरूर है कि वो विधि को प्रैक्टिकल अमल में लाने के लिए कहीं न कहीं हमें अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज्य जरूर करना है। अगर हम अपने कर्मेंद्रिय के ऊपर राज अधिकार को प्राप्त नहीं करते हैं, अगर बार बार अपनी इंद्रियों के गुलाम बनते रहते हैं, तो नेचुरल है जहां गुलामी है वहां तो दुख दर्द होगा। जहां अधिकारी बन करके उसको चलाओ, प्रेम से चलाओ हर इंद्रियों को, लेकिन अधीनता को तो स्वीकार न करो। आज तो मनुष्य हर छोटी बड़ी चीजों के भी अधीन हो गए हैं। आज एक मोबाइल है, मोबाइल मनुष्य की रचना है, लेकिन आज उस रचना के भी अधीन हो गए। तो जहां अधीनता होगी तो गुलामी आ जाएगी, और वो गुलामी कभी सुखदायी नहीं होती है, वो दुखदायी होती है। इसीलिए आज मनुष्य का जीवन अनेक प्रकार के टेंशनों के बीच घिरा हुआ है। तो इसीलिए राजयोग की विधि में सबसे प्रथम अपने इंद्रियों के ऊपर राज्य अधिकार प्राप्त करना, अनेक प्रकार के जो रस है उन रसों से अपनी बुद्धि को डिटैच करना, विड्रॉ करना। कर्म जरूर करें इन इंद्रियों से, व्यवहार में संबंधों में भी जरूर आए, परंतु उस अधिकारीपन से आए। तो देखो, जीवन के अंदर अधिकारी बन करके जब चलते हैं तो अनेक प्रकार के सुख का अनुभव कर सकते हैं, जिस सुख के लिए भी कहा जाता है अति इंद्रिय सुख, कि वो इंद्रियां दुख देने वाले नहीं बनती है, लेकिन सुख का अनुभव कराने वाली बन जाती है। तो ये सुख का अनुभव करने के लिए, जैसे कहा, बैटरी को चार्ज करना जरूरी है।
एक तो जब हम उस परम शक्ति के साथ अपने आप को जोड़ते हैं और बैटरी चार्ज होती है, ये स्वाभाविक बात है। लेकिन दूसरा तरीका बैटरी को चार्ज करने का है, वो है जैसे गाड़ी की बैटरी को चार्ज रखना है तो क्या करना पड़ता है, गाड़ी को चलाते रहो। जितनी गाड़ी चलती रहेगी बैटरी चार्ज होती रहेगी। लेकिन अगर गाड़ी को ले आओ और उसको चलाओ ही नहीं, उसको पैक करके गैरेज में रख दो, बहुत बढ़िया गाड़ी है, बाहर निकालेंगे कहीं कोई स्क्रैच गिरेगा, कहीं कोई धब्बा लगेगा, इसलिए आप सोचते हो कि उसको रख दो ढक करके, चलाना ही नहीं है, उसका सुख लेना नहीं है, होने के बावजूद भी पैदल ही चलना है। साल 2 साल अगर रख दिया जाए उसके पास स्क्रैच तो जरूर नहीं आएंगे, परंतु जो सुख मिलना चाहिए वो भी नहीं मिला। और 2 साल के बाद जब देखते हैं तो बैटरी कंप्लीटली डिस्चार्ज। तो जितना चलाते रहेंगे उतनी बैटरी चार्ज रहेगी। ठीक इसी तरह आत्मा के भी ओरिजिनल सतोगुण, जो हमें एक हमारी ओरिजिनल क्वालिटी है, हमारी वास्तविकता है, जिस सतोगुण नेचर के साथ हम ईश्वर के धाम से इस संसार में आए थे, तो उस ऊर्जा को भी निरंतर इन कर्मेंद्रिय के द्वारा प्रवाहित होती है। आज इन कर्मेंद्रिय के द्वारा क्या प्रवाहित हो रहा है, कहीं ईर्ष्या प्रवाहित हो रही है, कहीं द्वेष प्रवाहित हो रहा है, कहीं नकारात्मकता प्रवाहित हो रही है, तो नेचुरली बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन हो जाती है। परंतु जब वो सात्विक गुण की ऊर्जा हमारे हर कर्मेंद्रिय द्वारा प्रवाहित होने लगेगी, तो खुद को भी सुख मिलेगा, हमारे द्वारा दूसरों को भी सुख की अनुभूति होगी। यही तो नेचुरल योग है। एक योगी माना क्या, योगी माना सारा दिन कोई तपस्या में बैठा रहता है, उसी को योगी थोड़ी कहा जाता है। योगी माना कर्म योगी, जो कर्म करते हुए अपने इस गुणों के सात्विक ऊर्जा को अपने हर कर्म में प्रवाहित करे। आज जब भी कोई कर्म करे तो कर्म करते हुए शांति से, प्रेम से, आनंद से, खुशी से, ज्ञान युक्त होकर समझ के साथ, पवित्र भावनाओं के साथ जब वो कर्म करते हैं तो नेचुरल है, जितना उस ऊर्जा को प्रवाहित होने देते हैं उतनी अंदर में बढ़ती है। इसीलिए पौराणिक काल से ये बात कही गई है कि देते जाओ तो बढ़ता जाएगा। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, खुशी बांटने से बढ़ती है। आप अकेले अगर कोई चीज पढ़ करके हंसते रहो, दूर से कोई देखेंगे, कहेंगे कब से ये अकेला अकेला हंस रहा है, पता नहीं उसका खिसक तो नहीं गया, ये कह देंगे। लेकिन आप वही अच्छी बात अगर 10 लोगों के साथ शेयर करके सबको वो खुशी दो, तो उससे उन लोगों के भी मन में आता है कि जब भी ये व्यक्ति आता है हर बार कोई ना कोई ऐसी अच्छी बात सुना देता है, खुश कर देता है। तो खुशी बांटने से बढ़ती है, प्यार बांटने से बढ़ता है। जितना प्यार देते जाओ प्यार मिलता जाएगा, जितना बांटते जाएंगे। आप अगर किसी को सहयोग दो आपको सहयोग मिलेगा, आप अगर किसी को सम्मान दो सम्मान मिलेगा, आप किसी को प्यार दो प्यार मिलेगा, आप किसी को दुआ दो दुआएं वापस आएंगी। लेकिन आप किसी को नफरत दो, गाली दो, वही वापस आता है। इसीलिए कहा जाता है जो देंगे वही वापस आएगा। तो मुझे अगर जीवन के अंदर अपनी बैटरी को ये सद्गुणों से चार्ज करनी हो तो उतना मुझे इस ऊर्जा को प्रवाहित होने देना पड़ेगा अपने संबंधों में, कर्मों में, लेकिन स्वार्थ के वश नहीं, निस्वार्थ भावना से। जितनी ये प्रवाहित होंगी
उतना अंदर में विकसित होती जाएगी, डबल होती जाएगी, बैटरी चार्ज होने लगेगी। तो देते जाओ, बढ़ते जाओ। ये तरीका है एक योगी का। और उससे एक नेचुरल योगी, आपको कोई एक जगह बैठ करके योग करने की भी बात नहीं है, एक योगी जीवन आपका बन जाएगा। तभी कहा मेडिटेशन इज अ लाइफस्टाइल, मेडिटेशन इज अ वे ऑफ लिविंग। मेडिटेशन खाली बैठ करके घंटों में ध्यान में बैठूं और उठने के बाद अगर गुस्सा करूं, अगर उठने के बाद मैं किसी की निंदा करूं, चुगली करूं, तो लोग कहेंगे इसने मेडिटेशन क्या किया है। अगर वो चीज हमारे कर्म में, व्यवहार में प्रवाहित नहीं हो रही है, तो मेडिटेशन हमने किया क्या। इसीलिए तो लोग जब घर में मेडिटेशन करने के बाद जब उठ करके बच्चों ने कोई छोटी सी गलती की और गुस्सा करने लगते हैं, तो बच्चे भी शायद सामने कहते हैं माँ बाप को, आपने मेडिटेशन क्या किया। अगर मेडिटेशन में आप शांति में बैठे और वो शांति आपके व्यवहार में, कर्म में ही नहीं है, तो इट वॉज अ वेस्ट ऑफ टाइम। वो शांति प्रवाहित होनी चाहिए, वो ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए, सारे घर के माहौल को भी शांत बना देना चाहिए। इतनी पावरफुल ऊर्जा है। इसीलिए तो जब पहले के जमाने के ऋषि मुनि तपस्या करते थे, तो वो प्रवाह सारे वातावरण को जैसे सन्नाटे में ले जाता था। कई महान आत्माएं जंगल में जब तपस्या करते थे, तो हिंसक प्राणी आ जाते थे, और अगर उस संपर्क में आ गए वातावरण के, तो वो भी अपनी हिंसक वृत्ति को छोड़कर अहिंसक बन जाते थे। इसका नाम है मेडिटेशन। वो ऊर्जा प्रवाहित होनी चाहिए।